हेयर फॉल, जो आजकल हर घर में किसी न किसी को परेशान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्रांतिवर्धन वर्धन आयुर्वेदा से। आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हेयर फॉल का असली कारण क्या है और कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी हेल्थ वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, हमारे बाल हमारी पर्सनालिटी का मिरर होते हैं। घने और चमकदार बाल हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज की फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, खराब खान पान, पोल्यूशन और स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि लोगों के लिए एक इमोशनल इश्यू भी है। कई लोग तो इस प्रॉब्लम से इतने परेशान हो जाते हैं कि वे अपना कॉन्फिडेंस ही खो देते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। हमारे क्लिनिक में हजारों पेशेंट्स ने इन टेक्निक से अपने हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोका है और नए हेल्दी बालों को ग्रो किया है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके रूट कॉज को ठीक करना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर में 3 दोषास वात, पित्त और कफ से बना है। इनमें से पित्त दोषा का इम्बैलेंस हेयर लॉस का मेन कॉज बनता है। जब हमारा पित्त दोषा बढ़ जाता है तो स्कैल्प में हीट और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। और पित्त दोषा क्यों बढ़ता है? इसके कई कारण हैं, जैसे अधिक स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड खाना, एक्सेसिव अल्कोहल पीना, देर रात तक जागना, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना और इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। इन सब के कारण हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि असंतुलित हो जाती है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स यानी आमा बनने लगता है। ये टॉक्सिन्स रक्त को प्रदूषित करती है, जिससे स्कैल्प तक जाने वाली ब्लड भी कंटामिनेटेड हो जाती है। यही हेयर फॉल का मूल कारण है। मैंने देखा है कि लोग हेयर फॉल को रोकने के लिए तरह तरह के एक्सपेंसिव शैम्पू और ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, रूट कॉज को नहीं। अब मैं आपको हमारे वर्धन आयुर्वेदा क्लिनिक में हम जो पावरफुल ट्रीटमेंट देते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इस ट्रीटमेंट में 3 लेवल्स पर काम होता है। पहला ब्लड प्यूरिफिकेशन, दूसरा स्कैल्प नरिशमेंट और तीसरा हेयर स्ट्रेंथनिंग। सबसे पहले ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हम पेशेंट्स को एक स्पेशल हर्बल डिकॉशन देते हैं, जिसे केश पाचक काढ़ा कहते हैं। इसमें त्रिफला, नीम, गिलोय और मंजिष्ठा जैसे हर्ब्स होते हैं, जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। इस काढ़े को डेली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना होता है। अब बनाने का तरीका बताता हूँ। आप 1 टीस्पून त्रिफला पाउडर, 1 टीस्पून ड्राइड नीम पत्ती, 2 इंच गिलोय स्टेम और 1 टीस्पून मंजिष्ठा पाउडर को 4 कप पानी में डालें। इसे स्लो फ्लेम पर तब तक उबाले जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। फिर इसे छान ले और सुबह खाली पेट पिए। इस काढ़े का सेवन करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है, लिवर डिटॉक्सिफाई होता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है। जैसे जैसे हमारा ब्लड क्लीन होता जाता है वैसे वैसे हमारे स्कैल्प तक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स पहुंचने लगते हैं। मैंने देखा है कि सिर्फ 15 दिन तक इस काढ़े के सेवन से ही हेयर फॉल में 50 से 80% तक की कमी आ जाती है। दूसरा स्टेप है स्कैल्प नरिशमेंट के लिए एक पावरफुल ऑयल मसाज। पेशेंट्स को एक स्पेशल ऑयल देते हैं जिसमें भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला और हाइबिस्कस जैसे पावरफुल हर्ब्स होते हैं। ये हर्ब्स हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रोकते हैं। मैं आपको इसे घर पर बनाने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप 100 ml कोकोनट ऑयल में 1 टेबलस्पून
टेबलस्पून भृंगराज पाउडर, 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्राह्मी पाउडर और 10 से 12 फ्रेश हाइबिस्कस पेटल्स डालें। इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक हीट करें जब तक हर्ब्स का कलर ऑयल में ना आ जाए। फिर इसे ठंडा करके छान ले। इस ऑयल को गुनगुना करके स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करें। अपनी उंगलियों के पोरों से सर्कुलर मोशन में जेंटल प्रेशर डालते हुए पूरे स्कैल्प पर मसाज करें। ध्यान रखें, नाखूनों से स्कैल्प को स्क्रैच ना करें, सिर्फ फिंगर्स के टिप्स से मसाज करें। जब आप मसाज कर रहे हो तो अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स महसूस करें, क्योंकि स्ट्रेस भी हेयर फॉल का एक बड़ा कारण है। ऑयल मसाज के बाद एक हॉट टॉवल से अपने सिर को रैप करें। हॉट टॉवल से ऑयल स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट करता है। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ दे। तीसरा स्टेप है हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए एक नेचुरल हर्बल हेयर पैक। इसके लिए हम अपने क्लिनिक में एक स्पेशल पाउडर मिक्स देते हैं, जिसमें फेनुग्रीक यानी मेथी, शिकाकाई, रीठा, आंवला और हाइबिस्कस होते हैं। ये सभी हर्ब्स न सिर्फ हेयर फॉल को रोकते हैं बल्कि न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। आप घर पर भी इस हेयर पैक को इजीली बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून मेथी पाउडर, 2 टेबलस्पून शिकाकाई पाउडर, 1 टेबलस्पून रीठा पाउडर, 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर और 1 टेबलस्पून हाइबिस्कस पाउडर को मिक्स करें। इसमें सफिशिएंट अमाउंट में दही या एलोवेरा जेल मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को अपने पूरे स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से लगाएं। ध्यान रखें कि ये स्कैल्प के हर हिस्से पर लगाएं। इसे 40 मिनट से 1 घंटे तक रहने दे और फिर गुनगुने पानी के साथ धो डालें। इससे हेयर शाफ्ट स्ट्रेंथन होते हैं, डैंड्रफ कंट्रोल होता है और नेचुरल शाइन आ जाती है। हमारे क्लिनिक में हम पेशेंट्स को ये हेयर पैक वीक में 1 बार यूज करने की सलाह देते हैं। रेगुलर यूज से 1 से 2 महीनों में ही बाल घने और मजबूत होने लगते हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि हेयर को वॉश करने के लिए कौन सा शैम्पू यूज करें। मेरा रिकमेंडेशन है कि केमिकल बेस्ड शैम्पू से कंप्लीटली दूर रहें। ये हमारे बालों के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर देते हैं, जिससे बाल ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को एक नेचुरल हेयर वॉश पाउडर देता हूँ, जिसे वे नॉर्मल वाटर में मिक्स करके शैम्पू की जगह यूज कर सकते हैं। इस हेयर वॉश पाउडर में रीठा, शिकाकाई, आंवला, फेनुग्रीक और ऑरेंज पील पाउडर होते हैं। ये न सिर्फ बालों को जेंटल वे से क्लीन करता है बल्कि उन्हें नरिश भी करता है। इसके रेगुलर यूज से स्कैल्प हेल्दी रहते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ इंटरनल नरिशमेंट भी बहुत जरूरी है। हमारे बाल वही हैं जो हम खाते हैं। अगर हमारा डाइट अनबैलेंस्ड और इम्बैलेंस है तो हमारे बाल भी अनहेल्दी होंगे। मैं अपने पेशेंट्स को एक स्पेशल डाइट प्लान देता हूँ, जिनमें ऐसे फूड शामिल होते हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सबसे पहले आपकी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन बालों का बिल्डिंग ब्लॉक है। दाल्स, पल्सेस, स्प्राउटेड मूंग, नट्स और सीड्स जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आयरन डेफिशिएंसी भी हेयर लॉस का एक कॉमन कॉज है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, डेट्स और ब्लैक सेसेम सीड्स जैसे आयरन रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन सी, विटामिन ई और बायोटिन भी हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, नट्स और होल ग्रेन्स इन न्यूट्रिएंट्स के एक्सेलेंट सोर्सेस हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और चिया सीड्स को डेली डाइट में इंक्लूड करें। और हाँ, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को डेली मॉर्निंग रूटीन में 3 से 5 फ्रेश कर्री लीव्स को च्यू करने की सलाह देता हूँ। कर्री लीव्स में पावरफुल बीटा कैरोटीन और अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को ड्रामेटिकली स्ट्रेंथन करते हैं। आप इन्हें च्यू करके इंजेस्ट करें या फिर कर्री लीव्स का जूस निकालकर पी सकते हैं। याद रखें,
कंसिस्टेंसी इज द की। कभी कभार इन रेमेडीज को फॉलो करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको इन्हें अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। अब कुछ एडिशनल टिप्स जो आपके हेयर फॉल को और भी इफेक्टिवली कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले गर्म पानी से बाल कभी ना धोएं। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर वाटर का यूज करें। हॉट वाटर स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप कर देता है और इरिटेशन कॉज करता है। दूसरा, वेट बालों को हार्श तरीके से कभी ना रगड़े या कोम्ब ना करें। वेट हेयर बहुत फ्रेजाइल होती है और इजीली डैमेज हो जाते हैं। बालों को एयर ड्राई होने दें और सिर्फ वाइड टूथ वुडन कोम्ब का यूज करें। तीसरा, सिल्क या सैटिन के पिल्लो कवर्स यूज करें। कॉटन के पिल्लो कवर्स फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जिससे बाल ब्रेक हो जाते हैं। सिल्क स्मूथ होता है और बालों को डैमेज होने से बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस हेयर फॉल का एक मेजर ट्रिगर है। डेली 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या जेंटल योगा करके अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करें। मैंने देखा है कि जिन पेशेंट्स ने इन टिप्स को सीरियसली फॉलो किया उन्होंने 3 महीनों के अंदर ही ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल बहुत सीवियर है या कई महीनों से कंटिन्यू कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प ले। कई बार अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हेयर फॉल का कारण हो सकती है। इन केसेस में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वर्धन आयुर्वेदा क्लिनिक में हम हर पेशेंट का पर्सनलाइज्ड डायग्नोसिस करके उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अगर आप भी पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कॉल करें 9059059292 पर।